तो हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। होप सो दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हमारा जो क्लास एनएमएमएससी है उसमें क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी आप जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि जब अभी से तैयारी रहेगी तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे तो वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं इस जो चैनल है इसमें एनएमएमएससी की वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं जो एक प्रीवियस वीडियो का जो है कि आप प्रीवियस वीडियो में जो दिशा का पार्ट 1 है उसमें क्या हुआ है कि दिशा के क्वेश्चंस में क्या हुआ है, डिफाइंड ये हुआ है कि दिशा में दाईं ओर गया, फिर उधर से वो बाईं ओर गया। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे, उसको हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जो आपको बताया था कि जो 4 दिशाएं हैं, है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये सब चीज तो पता ही होगी। और इन सभी के बीच 90 अंश के कोण का झुकाव होता है, ये बात आपको पता होगा। ठीक है, तो उसी के आज के इस वीडियो में हम प्रिपरेशन करेंगे कि ये जो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको बताया गया था एक प्रीवियस वीडियो का दिशा डायरेक्शन के एक बेसिक इंफॉर्मेशन वीडियो में। ठीक है, तो पूरे डिटेल जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा और आप उसको आई बटन के नीचे जा करके देख सकते हो। तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस रहता है और उसमें कुछ ये रहता है कि कोई भी बंदा है वो 90 अंश इस डायरेक्शन में है और 90 अंश क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उधर घुमा तो अब किस दिशा में, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस एनएमएमएससी के मेंटल एबिलिटी पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमको किस तरीके से सॉल्व करना है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे इस यूट्यूब चैनल फ्रॉम जेपी यादव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं इस चैनल पे एनएमएससी क्लास की तैयारी करता हूँ। तो नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप सब नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा से जुड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम तो खैर डिस्कस करेंगे दिशा के जो पार्ट 2 टॉपिक है हमारा, है ना, उसको ध्यान से समझिएगा। आपको क्वेश्चन में जब मैं सॉल्व करूंगा तो किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये चीज आपको देखना है। देखिए हमने जो है कि एक प्रीवियस वीडियो में जो मुड़ने वाला जो है कि दाएं से बाएं वाला ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले में क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलते हैं वैसे टाइप का हम एक रफ चित्र बना बना करके प्रैक्टिस करते हैं और उसमें भी कुछ इस प्रकार का हमारे पास डेमो होना जरूरी होता है, तभी हम इसको जो क्वेश्चन उसको बना पाते हैं, है ना। क्योंकि ये चीज जब रहेगा तो हमारे माइंड में हमारे दिमाग में, है ना, नहीं है तो आप उसको साइड में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को शुरू करते हैं। आप पूरा ध्यान आपको स्क्रीन पे रखना है, इधर उधर नहीं करना है, ध्यान से समझना है, तभी आपको ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को कैसे मैं सॉल्व करूँ ये चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बावजूद अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद मैं कमेंट जब सीन करूँगा, रीड करूँगा, तो मैं उस पर एक वीडियो और डाल दूँगा जो आपका डाउट है उस पर। तो चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस होता है ना। तो देखिए क्या हो रहा है, एक व्यक्ति है वो पश्चिम डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन की ओर चेहरा करके खड़ा हुआ है। ठीक है, अब जो घड़ी की सुई की दिशा, अब एक चीज और बताता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये जो होता है ये होता है घड़ी की सुई की दिशा, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से जो डायरेक्शन रहेगा, है ना, इस तरीके का जो डायरेक्शन है उसको बोला जाता है घड़ी की सुई की दिशा। देखिए ये घड़ी है,
है ना। घड़ी की सुई की दिशा किस डायरेक्शन से चल रहा है, इधर से इधर ऐसे, है ना, देखिए ध्यान से, है ना। तो वही उसी चीज़ को बोला जाता है घड़ी की सुई की दिशा। ये देखो वो इस डायरेक्शन से ऐसे चल रहा है ना, है ना, तो उसी चीज़ को बोला जाता है घड़ी की सुई की दिशा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिए होंगे। ठीक है, ऐसे करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और है, देखो एक चीज़ और होता है, एक होता है घड़ी की सुई की दिशा, इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज़ होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि ये जो घड़ी है वो घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना रहता है, तो उसको बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो ये जो घड़ी है ये घड़ी के उल्टे दिशा में होता है। ठीक है, वो घड़ी के जैसे कि ये इधर से ऐसे गया ना, तो वो उल्टा डायरेक्शन होता है, वो ऐसे घूमता है, ये होता है उल्टा दिशा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, ये होता है घड़ी के सुई की उल्टी दिशा। ठीक है, उल्टी दिशा है ये, ठीक है, ये वाला उल्टा दिशा है ना, ये होता है उल्टा दिशा, है ना, तो इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और वो होता है क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आपको मिल जाएगा कि 45 अंश घड़ी की सुई की दिशा, सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा तो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, घूमता है पुनः घड़ी की सुई की दिशा, फिर से सुई की दिशा मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 अंश घूमता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उल्टे दिशा में, उल्टे दिशा मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 180 सॉरी 270 अंश घूमता है। अब बताइए कि वह किस डायरेक्शन में, उसका किस डायरेक्शन उसका चल रहा है या किस ओर उसका चल रहा है। तो आपके चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में जो भी आपका सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा उसको फिल करना है और आगे चलना है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ आपने जान लिया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। सुई की दिशा, ये जो घड़ी है ये घड़ी की सुई की दिशा को बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसके जस्ट उल्टे दिशा को बोला जाता है घड़ी के उल्टे दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दोस्तों ये चीज़ है। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ तो आपको पता होना जरूरी है, साथ में ये चीज़ भी आपको पता होना जरूरी है, और इन सभी का डिटेल्स, है ना, इन सभी का डिटेल्स इस हमारे जो चैनल है, इस चैनल के आई बटन के नीचे आपको उसका वीडियो मिलेगा। दिशा टॉपिक का बेसिक इंफॉर्मेशन ऐसा करके कुछ थंबनेल बनाया है, आप उसको क्लिक करके उस वीडियो में ये पूरा इसका डिटेल देख सकते हो। तो चलो इसके ये जो क्वेश्चन है उसको कैसे इजीली तरीके से सॉल्व किया जाए आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से समझाते हैं। और जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ साइड में होना या माइंड में होना जरूरी है, और माइंड में होगा तो ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है। ये जब भी आपके माइंड में होगा तो साइड में होगा तो भी कोई बात नहीं है, है ना, और जब माइंड में रहेगा तभी तो साइड में हम इसको लिख पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ को आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो चलो क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये चीज़ आपने जाने कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, घड़ी की सुई की दिशा और उल्टी दिशा। अब यही चीज़ इसमें क्वेश्चन में दिया है, तो चलो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसकी दिशा होता है नहीं, ये चीज़ बताया कि मैंने बताया कि नहीं आपको कि दक्षिण पश्चिम होता है, पश्चिम उत्तर पश्चिम होता है, तो ये बीच में होता है। ठीक है, ये चीज़ बीच में होता है, तो ये 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से आपको बना करके बताता हूँ उसको। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं बड़े इजी तरीके से कि कैसे इसको सॉल्व करना है, पूरा डिटेल्स आपको बताते हैं। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्शन है वो जो है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, और उनके बीच 90-90 अंश का गैप होता है। उसके बावजूद उत्तर और पूर्व के बीच में होता है उत्तर पूर्व, है ना, उत्तर पूर्व होता है, तो वो 45 डिग्री पर होता है। उसके बीच में होता है 90 अंश के बीच में, तो 90 अंश का अर्थ होता है 45 अंश, तो 45 अंश पे उत्तर पूर्व डायरेक्शन होता है। वैसे ही इस 45 अंश पे होता है दक्षिण पूर्व, और इस 45 डिग्री पे होता है दक्षिण पश्चिम, और इस डायरेक्शन पे होता है उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब दोस्तों अब देखिए हमको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे काम हमको करना है।
ठीक है। सबसे पहले एक अलग से हमको ऐसा बनाना है डायरेक्शन टाइप का, ठीक है। अब ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। जैसे जैसे बोलेगा हमको वैसे वैसे करना है, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है, एक व्यक्ति है वो पश्चिम की ओर चेहरा करके खड़ा है, एक बंदा है वो पश्चिम की ओर ये इस डायरेक्शन में वो खड़ा है, घूम करके चेहरा करके खड़ा है, और 45 डिग्री घड़ी की जो सुई की दिशा है वो घूमता है ना। 45 अंश कौन सी दिशा में घूमता है, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से आपको करना क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि ये उत्तर पश्चिम, ये जो आप डायरेक्शन में कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर। तो वो घड़ी की सुई की दिशा 45 डिग्री पर, घड़ी की सुई की दिशा मतलब इस डायरेक्शन में वो 45 अंश घुमा, ठीक है। तो ये जो 45 डिग्री है वो यहाँ पर है और ये है उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। तो वो जो बंदा है वो यहाँ पे पश्चिम डायरेक्शन पे खड़ा था, ठीक है। तो पश्चिम डायरेक्शन में जैसे वो खड़ा था चेहरा करके, है ना, तो वो घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घुमा। 45 डिग्री मतलब ये जो पश्चिम है उससे 45 डिग्री आगे, घड़ी की सुई की दिशा मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो इस डायरेक्शन में 45 डिग्री घुमा, है ना। तो 45 डिग्री मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम दिशा होता है 45 डिग्री पे। तो वो बंदा भी 45 डिग्री पर घुमा, तो वो है अभी उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया बंदा पश्चिम की ओर चेहरा करके खड़ा है, 45 डिग्री वो यहाँ से घुमा, ठीक है। तो 45 डिग्री मतलब यहाँ पे देखिए ये पूरा कितना है भैया, 90 है ना, और 90 का अधा कितना है 45, तो वो इसके बीच में है ना। उत्तर और जो पश्चिम दिशा है उसके बीच में है, क्योंकि ये पूरा 90 अंश का है ना, और 90 अंश का अधा 45 डिग्री, तो वो 45 डिग्री पर है अभी उत्तर पश्चिम में, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, पुनः घड़ी की सुई की दिशा में 180 अंश घूमता है, पुनः वो घड़ी की सुई की दिशा में 180 अंश घूमता है, फिर से जो घड़ी की सुई की दिशा होती है इस डायरेक्शन में वो 180 अंश घूमता है। तो देखिए 180 अंश कैसे घुमाना है, ये 45 अंश यहाँ पे बच रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ठीक है। और ये 45 और ये 90, 135 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 45 अंश और है, जिसकी ये देखिए 180 अंश के 180 अंश जो सरल कोण है वो इस तरीके से कुछ होता है इंटरफेस उसका, है ना। तो इस डायरेक्शन में ऐसे 180 अंश घुमा, ये 180 अंश देखिए यहाँ पे 180 अंश का ऐसे होता है ना एक कोण भैया, सरल कोण, तो वैसे ही वो 180 अंश घुमा, कैसे घुमा देखो 180 अंश कहाँ से बता रहा हूँ, ये 45 और यहाँ पे 45, यहाँ पे 90 का है और यहाँ पे भी 90 का है, तो ये 45 और 45 कितने हुआ 90 हुआ, और यहाँ पे हम पूरा 90 लिए हैं, तो 90 और 90 180 अंश हुआ, तो वैसे ही हमने किया और घड़ी की सुई के डायरेक्शन में घुमाया, हमने घड़ी के सुई के डायरेक्शन में 180 अंश घुमाया। ये कितने अंश घुमाया हमने 45 अंश घुमाया, और इसको 180 अंश घुमाया। तो जैसे जैसे आपको करना है किया वो बोला गया है क्वेश्चन में, वैसे वैसे आपको जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है, ध्यान से समझिए। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो बंदा है वो बंदा पश्चिम डायरेक्शन में खड़ा है, ठीक है, चेहरा करके खड़ा हुआ है। अब वो जो घड़ी की सुई दिशा होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 अंश घुमा, ठीक है। तो देखिए ये पूरा है 90 अंश, ठीक है, ये देखो ये पूरा है 90 अंश, और इसका है यहाँ पे 45, ठीक है, ऐसे है यहाँ पे 45, ठीक है। और इन दोनों के बीच में होता है उत्तर पश्चिम जो दिशा है वो 45 अंश पे होता है। तो वो बंदा सबसे पहले 45 डिग्री पर घूमा, तो वो उत्तर पश्चिम जो डायरेक्शन है वहां पे पहुंचा 45 डिग्री घूमने पर। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, वो पुनः घड़ी की सुई की दिशा में 180 अंश घूमता है, फिर से वो घड़ी की सुई की ही दिशा में 180 अंश घूमता है। तो देखिए यहाँ पे जब 45 अंश उत्तर पश्चिम में जा, तो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में वो 45 डिग्री पर घुमा घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। घड़ी की सुई की दिशा में पश्चिम की ओर, जब वो पश्चिम जो डायरेक्शन है वो घड़ी की सुई की दिशा में घुमा, ठीक है, 45 अंश, और ये पूरा कितना होता है 90 अंश, ठीक है। तो 90 का अर्थ 45, तो यहाँ पे वो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन पे खड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद वो घड़ी की सुई की दिशा में 180 अंश घूमता है, तो यहाँ पे 45 और यहाँ पे 45, 45 और 45 हुआ 90, और यहाँ पे 90, तो 180,
तो वो अभी 180 डिग्री पे घूमा, तो वो दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सा डायरेक्शन होता है, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन। तो वो है अभी दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच बीच में कोण है, सॉरी दिशा है, जिसकी उत्तर और पश्चिम है, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम है ना, उत्तर पूर्व। तो ये जो कोण, इस तरह के जो दिशाएं हैं, वो दिशाएं हमेशा 45 डिग्री पे होती हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि जो उत्तर पश्चिम है और दक्षिण पश्चिम है और उत्तर पूर्व है, इस तरह के जो दिशाएं हैं वो हमेशा 45 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब देखिए 45 डिग्री पर घुमा वो, तो 45 डिग्री पर उत्तर पश्चिम दिशा में पहुंचे, क्योंकि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व ये सब जो दिशा है वो दक्षिण सॉरी ये 45 डिग्री पर होते हैं। तो वो घड़ी की सुई की दिशा में जब पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है और घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घुमा, तो वो इसका अर्धा घुमा, तो इसका अर्धा हुआ उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, उसके बाद वो जो बंदा है वो घड़ी की सुई की दिशा में फिर 180 अंश घुमा, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री, ये वाला और ये वाला 45 और ये वाला 90, तो कुल हुई 180 अंश। तो वो इस तरीके से 180 अंश में घुमा, तो वो दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में आकर के रुका। फिर क्वेश्चन में क्या बोलता है, अब वो घड़ी की सुई की दिशा में, जो घड़ी के उल्टे दिशा है, उल्टा दिशा मतलब कि ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 अंश घूमता है। देखिए ध्यान से बात को समझिए, यहाँ पे जो 270 एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 80 अंश हुआ कि नहीं हुआ भैया। यहाँ से यहाँ हम 180 अंश लेते हैं, तो यहाँ से जब यहाँ करेंगे तो 180 अंश ही होगा, और 180 और ये 45 और ये 45, इस डायरेक्शन में जो 45 45 हो जाएगा 90, और 90 और 180 को ऐड करो तो हो जाएगा 270 अंश। ठीक है, तो मैं यहाँ से सीधा ऐसे इस डायरेक्शन में वो आएगा। ठीक है, ये वाला जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वो घूम के 270 अंश पे आएगा। 270 अंश उल्टा घुमा है वो 270 अंश। ठीक है, ध्यान से बात को समझिए, जो 270 अंश है वो उल्टा घुमा 270 अंश। देखिए यहाँ पे 45, ठीक है, और यहाँ पे 90, 135 हुए, और 90 90 180, ठीक है, हो गए, और ये 45 और ये वाला 45। ठीक है, तो 45 45 90, तो 90 90 180 और ये वाला 90 270। तो इस तरीके से दोस्तों सॉल्व करना है। अब ये जो डायरेक्शन है आपको, जैसे कि मैंने बताया कि जो दक्षिण पश्चिम है ना, दक्षिण पश्चिम है ना, दक्षिण पूर्व है और उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, इस तरह के जो कोण है वो हमेशा 45 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, तो ये 45 डिग्री वाला, ठीक है, और ये भी 45 वाला, तो ये 45 45 90 अंश हुआ, और ये 180 अंश हुआ। ठीक है, तो कितना हो गया, 270 अंश, और 270 अंश हमने उल्टा घुमाया, तब जाके वो दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में आया, तो दक्षिण पश्चिम हमारा राइट आंसर। इस तरीके से दोस्तों हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हमको घुमाना है ना, तो वैसे हमने घुमाया, और घुमाने के बाद हम जैसे जैसे बोले वैसे कि उसके बाद हमारा आंसर डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद और समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो चलो समझाता हूँ। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रश्न दूसरा है उसको देखो। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उसको मैंने बेहतर तरीके से आपको समझा दिया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कहिए कि ये हमें समझ में नहीं आया, एक बार हमको और समझे, तो मैं समझा दूंगा। तो ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इसको अब किस सॉल्व करना है, इसको अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। और जो अपना टॉपिक होता है, जो मेंटल एबिलिटी का जो फर्स्ट पेपर होता है, उस पेपर में ये जो डिशर डायरेक्शन टॉपिक होता है, इससे कुल 5 से 7 प्रश्न आते हैं, और इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, फील करते हो, तो आपको 5 से 7 नंबर इजीली मिल जाएगा। और बड़ा ही इजीली इसका मेथड है, जैसा कि मैं आप बता रहा हूँ वैसे आपको करना है, और ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा ही आसान होता है ये चीज़। अगर एक चीज़ जो होता है माइंड में याद करने का, वो चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता के बताऊंगा, वो चीज़ आपके दिमाग में है, तो ये जो क्वेश्चन है ये चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जैसे हम डायरेक्शन पिछले क्वेश्चन में किए थे कि उस क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो एक चीज़ हमने साइड में यहाँ पे लिखा था, वही चीज़ इस क्वेश्चन में भी करेंगे। और जैसे जैसे वो बोला है
क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाने के लिए, वैसे वैसे हम करेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज ये जो क्वेश्चन है अब इसको हम सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करते हैं तो ध्यान से आपका जो ध्यान है वो पूरे मोबाइल के स्क्रीन पे होना चाहिए, ताकि आपको ये चीज़ को मैं समझा रहा हूँ तो बड़े ध्यान से देखो और ताकि ये समझ सको। ठीक है, और ये जो हमारे एक अभी ग्रुप बना है उस ग्रुप का लिंक जो है कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए फटाफट से। और ज्वाइन होकर वहाँ पे पूरा ONMC की तैयारी शुरू हो गई है, फटाफट से आओ ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और तैयारी शुरू करो, पूरा आग लगाओ, एग्जाम क्वालिफाई करो। ठीक है, तो चलो आज के इस क्वेश्चन को मैं अब शुरू करता हूँ। बड़े इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब आपको समझ में आ जाएगी ना, बस देखते ही बता दोगे कि हाँ ये इसका आंसर है, ऐसे होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितना रहेगी आपकी उतने ज़्यादा आपको मतलब कि क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। इसलिए डेली इसके जो जो भी टॉपिक है ना, उस टॉपिक के 5 से 7 क्वेश्चन डेली करो, डेली। ठीक है, तब आपका तैयारी बहुत अच्छा जबरदस्त तरीके से होगा। ठीक है, तो चलो मैं ये जो क्वेश्चन है इसको अब आपको सॉल्व कराता हूँ। तो देखो ये जो क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, ये चीज आपको अपने दिमाग में याद करना है ना। और सबसे पहले बात तो आप घड़ी की सुई की दिशा क्या होती है और वामावर्त क्या होता है इसको जान लो। इसका भी एक शॉर्ट्स वीडियो लाऊंगा मैं, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ। ये जो ऐसे डायरेक्शन होता है इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा, है ना। और इसके जस्ट उल्टा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोला जाता है वामावर्त दिशा। ठीक है, तो वामावर्त मतलब होता है उल्टा दिशा, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा, और जो घड़ी की सुई की दिशा होती है वो ये है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये 4 डायरेक्शन होते हैं, है ना। और इसके अलावा उनके बीच में और दिशाएं होती हैं, इसको भी जान लीजिएगा ताकि क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करें तो हमको बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो गैप होता है वो 90 अंश का होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। हाँ, इसके बीच में जो दिशा होता है वो 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो चलो देखो ये अपना उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, ये उत्तर पूर्व दिशा, ये दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम वाला दिशा। ठीक है, और ये उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम दिशा। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, 90 अंश का गैप है, और बीच में जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री पर है, ये बात हमको पता है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है हमको वैसे वैसे यहाँ पे वर्क करना है, और जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमको उतने उतने डिग्री पर हमको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, जिससे हमको आंसर डिफाइन हो जाए। तो देखो इसको इसको एक प्रकार से आप कच्चा चित्र की तरह इसका एक डायग्राम बना करके इसको सॉल्व कर रहे हो, ऐसा आप समझ सकते हो। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसको डायग्राम बना करके सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा समझ भी आता है और इजीली भी पड़ता है। ठीक है, तो देखो अब क्या बोल रहे, सुधा एक जो लड़की है वो उत्तर पश्चिम, ये जो डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम, यहाँ पे वो मुंह करके खड़ी हुई है। ये जो लड़की है वो उत्तर पश्चिम में खड़ी हुई है, सुधा लड़की खड़ी हुई है। ठीक है, खड़ी हुई है। देखो अब नेक्स्ट क्या है, वह पहले 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमती है। ध्यान से इस बात को समझिए, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि घड़ी ये जो घड़ी है इसके उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, ये देखिए ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो हमको यहाँ पे बोला है वामावर्त। वामावर्त देखिए ये होता है घड़ी की सुई की दिशा, और इसको घड़ी की सुई की उल्टी दिशा को वामावर्त भी बोला जाता है। तो ये उल्टे दिशा में 135 डिग्री घूमती है। तो देखिए ये जो यहाँ पे उत्तर पश्चिम डायरेक्शन है, ये 135 अंश घड़ी की सुई की दिशा इधर है, और घड़ी की उल्टी दिशा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर से है। तो हमको इधर से लेना है क्योंकि क्वेश्चन में हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो लड़की घूमी है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है। वामावर्त 135 डिग्री घूमी ना वो,
यहाँ से 135 डिग्री घूमी तो 135 डिग्री हमको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे जो गैप होता है वो 90 अंश का होता है और बीच में जो कोण जो दिशा होते हैं वो 45 डिग्री पर होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो दिशा है ये कितनी डिग्री पर है, 45 डिग्री पर। तो यहाँ से और यहाँ तक का कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये वाला पूरा 90 ले लीजिएगा, तभी 135 होगा। देखिए यहाँ पे 90 और 45 को ऐड करने पर 135 होता है। देखिए यहाँ पे तो 135 अंश हमको 135 डिग्री ही लेना है। जैसे जैसे यहाँ पे डिग्री बोला गया है वैसे वैसे आपको यहाँ पे लेना है, बाकायदा स्टेप बाय स्टेप करना है। इसीलिए बड़े ध्यान से देखिए, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आपको फॉलो करना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए अब वो इस डायरेक्शन में खड़ी थी उत्तर पश्चिम दिशा में, तो देखिए वो 135 अंश उल्टी दिशा में घुमाना है हमको, वो उल्टी दिशा में घूमी है। तो ये 45 और ये वाला पूरा लेना है, पूरा इस दिशा को लेना है। तो ये वाला पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, तभी तो यहाँ से यहाँ तक जो है कि 135 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये वाला पूरा 90 अंश हो गया और ये वाला 45 और ये दोनों जो बैठोगे तो 135 डिग्री हो गया, ठीक है। 135 डिग्री हमने ले लिया। अब वो 135 डिग्री ले लिया हमने, तो कौन सी दिशा में लिए हमने, घड़ी की उल्टी दिशा में, वामावर्त में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे वामावर्त है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमको लेने को बोला है, तो लड़की को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे बोला है वैसे हमने फॉलो किया। यहाँ पे जो 45 अंश है और यहाँ पे पूरा 90 अंश, तो कितना हो गया 135 डिग्री। तो 135 डिग्री हम उल्टी दिशा में ऐसे घुमाएं तो वो पूरा, जब ये पूरा डायरेक्शन घुमा तो ये जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे आकर के रुकी। तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, दक्षिण डायरेक्शन। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, घूमने के बाद 180 अंश घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है। देखिए बड़े ध्यान से, ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है इस डायरेक्शन में वो 180 अंश घूमती है और 180 अंश का जो कोण होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर 180 होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला 90 और ये वाला 90 कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला 45, ये वाला 45, ये वाला 45, ये वाला 4 बार 45 को ऐड करने पर 180 होगा, देख लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, तो कितना हो गया, 180 हो गया। और हमको कौन से डायरेक्शन में लेना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाना है, तो हम यहाँ से पूरा यहाँ तक 180 अंश लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दिशा है ये वाला, ये पूरा हमको लेना है 180 अंश, ठीक है। ये वाला हमको पूरा 180 अंश लेना है। अब वो कौन से डायरेक्शन में घूमी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा 180 डिग्री वो घड़ी की सुई की दिशा में घूमी। उसके बाद वो है जो है कि उत्तर दिशा में जाके होती है। तो बताइए अब वो किस दिशा में है, तो वह अब उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा हमारा राइट आंसर। बड़ा इजी है, आपको ध्यान से समझना है। देखिए मैं कैसे बनाया इसको, कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया क्वेश्चन के थ्रू, जैसे बोला है वैसे मैंने यहाँ पे इसको फॉलो किया और बस ये छोटा सा डायग्राम के थ्रू ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर आप समझ जाओगे तो सच बता रहे हैं क्वेश्चन को आपको सेकंडों में बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बस देखिए क्या बोले, उत्तर पश्चिम में सुधर नाम की जो लड़की है वो खड़ी है, वो 135 अंश वामावर्त घूमी, तो यहाँ पे 90 और 45 कितना हो गया, 135 अंश। तो 135 अंश को उल्टी दिशा में घूमी, तो 100 उल्टी दिशा में 135 अंश घूमी, तो वो दक्षिण दिशा में जाके रुकी। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि वो 180 अंश घड़ी की सुई की दिशा में घूमी। तो दक्षिण दिशा से कहाँ तक, कौन सी दिशा में 180 अंश पड़ेगा, तो जो उत्तर वाला जो डायरेक्शन है या दक्षिण से पूरे उत्तर वाला डायरेक्शन तक हमको 180 अंश पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दो जो दिशाएं हैं उनके बीच के गैप है 90 अंश। तो ये वाला 90 और ये वाला 90 कितना हो गया, 180 अंश। तो ये 180 अंश हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। तो यहाँ से देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से होता है, घड़ी की ये जो घड़ी है इसकी सुई की दिशा ऐसे हो रही है, तो ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमको ऐसे यहाँ से 180 अंश लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 180 अंश को हम लेने को बोला है घड़ी की सुई की दिशा में, तो हम यहाँ से 180 अंश लेंगे, ये वाला 90, ये वाला 90, तो ये कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। और हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर घुमाना है ना, इधर, तो उत्तर दिशा में जाकर के रुकेगी, तो उत्तर दिशा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको यहाँ पे और डिफाइन कराता हूँ इसको डिलीट करके, ठीक है, और समझ में आ जाएगा। एक बार अच्छे से मैं बता देता हूँ, ठीक है। जितने बार क्वेश्चन को आप समझोगे
उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। देखिए दोस्तों, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी हमारे एनिमेशन की तैयारी करने के लिए। देखो तो देखिए, सबसे पहले बात तो 4 डायरेक्शन होती है, ये बात तो सबको पता है, ठीक है। और दोस्तों अभी मैं कुछ मतलब कंटिन्यू क्लास ले रहा था, उसमें थोड़ा सा प्रतिभा टाइप लगेगा, क्यों? क्योंकि अभी मेरा स्कूल ओपन हो गया है। ओपन हो गया तो उसमें एक दिन हमको जाना, एक दिन है, तो मैं हो सके एक दिन में 2 वीडियो बनाकर उसको एक दिन, जब एक दिन नहीं बना उस दिन अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो मैं मेरे से जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। और मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ो और इस ये जो एनिमे से उसका लाभ लो यार, इतना मस्त है ना। तो चलो मैं क्वेश्चन को फिलहाल आपको बताता हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे उत्तर होता है, ठीक है। और ये जो है मैंने क्यों बनाया है ये भी आपको बताता हूँ। उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम, ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो डायरेक्शन है वो दक्षिण पश्चिम हो गया, ये वाला डायरेक्शन उत्तर पश्चिम हो गया, ये वाला डायरेक्शन दक्षिण पूर्व और ये वाला उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो जो सुधा नाम की लड़की है वो इस डायरेक्शन में खड़ी है, उत्तर पश्चिम, ये जो दिशा है वो यहाँ पे खड़ी है। अब वो लड़की 135 अंश घड़ी के उल्टे दिशा में घूमती है। देखिए, ये वाला 45 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री हो गया, और ये वाला पूरा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये वाला पूरा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये वाला 90 डिग्री, और जब 90 और 45 को ऐड किया जाएगा तो 135 अंश होगा। तो 135 अंश वो घड़ी के उल्टे दिशा में इस तरीके से वो घूमी, तब जाके वो दक्षिण दिशा में पहुंची, ठीक है। ये जैसे कि हमने क्वेश्चन में बताया वैसे हमने फॉलो किया कि वो उत्तर पश्चिम जो दिशा है उसमें खड़ी थी, और यहाँ से वो 45 डिग्री और यहाँ से 90, तो कितना हो गया 135 अंश वामावर्त, यानी कि घड़ी के उल्टे दिशा में वो, ये जो घड़ी का उल्टा दिशा है वो यहाँ से उल्टे दिशा में घूमी 135 डिग्री, तब जाके वो दक्षिण दिशा में आ रुकी, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद वो 180 अंश जो घड़ी की सुई की दिशा होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूमती है 180 अंश, ठीक है। तो ये वाला 90 और ये वाला 90 कितना हो जाएगा 180 अंश। 180 अंश जो है कि इस तरीके से होता है, 180 अंश जो कोण है वो एक सरल कोण, ऐसे इसको सरल कोण भी बोला जाता है, तो वो सीधा लाइन होता है। तो आप ये दिमाग लगा सकते हो कि दक्षिण से ये वाला सीधा डायरेक्शन पड़ेगा, तो उत्तर में ये लड़की जाकर के रुकी, क्योंकि हमको पूछा गया है कि वो अब किस दिशा में है, ठीक है। तो खैर फिलहाल आप ये दिमाग नहीं लगा सकते तो ये तो कर सकते हो, ये वाला 90 अंश और ये वाला 90 अंश कितना हो गया 180 अंश, और 180 अंश हमको घुमाना है कौन से डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में। तो मैं यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में इसको पूरा 180 अंश घुमाता हूँ, तो वो जो कि यहाँ पे आके रुकेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा है उसका मान होता है 180 अंश, ठीक है। देखिए ध्यान से, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से ये वाला पूरा 90 और ये वाला पूरा 90, ठीक है, कितना हो गया 180 अंश, ठीक है। तो 180 अंश हमको लेना है सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। घड़ी की सुई की दिशा होती है ऐसे, ऐसे होती है, ठीक है। तो हमको यहाँ से ऐसे लेना है 180 अंश, तो ये पूरा 180 अंश हुआ, और वो उत्तर दिशा में जाकर के रुकी। तो बताइए आप वो किस दिशा में, तो वह उत्तर दिशा में है ना। जैसे हमने बताया वैसे स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो किया और आपको समझाया, ठीक है। बड़े इसलिए यार, समझोगे तो समझ में आ जाएगा। 135 अंश वामावर्त बोला है, उत्तर पश्चिम में वो खड़ी थी, और ये वाला 45 और ये वाला 90 कितने हो गए 135 अंश। 135 अंश उल्टे दिशा में सबसे पहले घूमी, तो वो दक्षिण दिशा में जाकर के रुकी। उसके बाद वो घड़ी की सुई की दिशा में 180 अंश घूमी, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला 90 और ये वाला 90 कितना हो गया 180 अंश, और यहाँ से हमको लेना है घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 अंश हो जाएगा घड़ी की सुई की दिशा में। और अब जाके ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे जाकर के रुकी है, ठीक है। तो वही वाला कौन सा डायरेक्शन है, उत्तर डायरेक्शन। तो अब बताइए कि वह किस दिशा में है, तो वह उत्तर दिशा में है। हो सो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, है ना। इतना मैं मतलब कि समझाने की कोशिश किया तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और पॉज करो, फिर से देखो, आप समझ में आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ।
क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया ये वाला देखिए वो लड़की उत्तर पश्चिम में खड़ी थी, ये वाला 45 और ये वाला 90 135 अंश हुआ और 135 अंश उल्टी दिशा में जाकर के रुकी है ना। उसके बाद 180 अंश उसको घड़ी की सुई की दिशा में लेना, तो ये वाला 90 और ये वाला 90 180 अंश हुआ, तो यहाँ से वो 180 अंश घड़ी की सुई की दिशा में जाकर के रुकी, तो वो उत्तर दिशा में जाकर के रुकी। तो अब वह किस दिशा में है, तो अब वह उत्तर दिशा में है। ये वाला जो हमारा आंसर है राइट हो जाएगा। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन डिफाइन करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम अगले वीडियो में दिशा डायरेक्शन के कुछ और क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को और करेंगे। ठीक है, तो चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, प्रश्न तीसरा है, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और जो और वीडियो लाऊंगा उसमें मैं और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है कि मेरा चेहरा पूर्व दिशा में है, ठीक है, और मैं घड़ी की सुई की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 अंश घूमता हूँ। इसके बाद घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 अंश घूमता हूँ। अब मेरा चेहरा किस दिशा में है, ऑप्शन है यहाँ पे आपको आंसर है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको आज इसमें आज बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपके सबसे पहले बात यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है उसको वो चीज़ आपके माइंड में याद होना जरूरी होता है। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत ईजी है, सिंपल से जो 4 डायरेक्शन है उनका डायग्राम होता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में जैसे बोला गया है हमको वैसे वैसे उस डायग्राम में फॉलो करना है, जिससे हमको इसका आंसर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 4 दिशा होती है, ये चीज हमको कर लेना है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये होगा पश्चिम। ठीक है, इस तरीके से 4 दिशाएं होती है और हमको यहाँ पे जो बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम जो डायरेक्शन होता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस जो दिशा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया। ठीक है, इसमें सिंपल से जो दिशा है 4 दिशाएं उन दिशाओं में ही हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है, मेरा जो चेहरा है वो पूर्व दिशा की ओर है ना, पूर्व दिशा की ओर, और जो घड़ी की सुई की दिशा है ना, घड़ी की सुई की दिशा ये होती है घड़ी की सुई की दिशा, तो घड़ी की सुई की दिशा में मैं 90 अंश घूमता हूँ। तो ये वाला देखो, ये वाला यहाँ मैं पूर्व दिशा में हूँ, तो 90 अंश यानी कि मैं इस डायरेक्शन में ऐसे घूमूंगा तब जाके ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमको क्वेश्चन में बोला गया है हमको वैसे वैसे यहाँ पे डायग्राम में फॉलो करना है, जिससे हमारा आंसर अच्छे से डिफाइन हो जाएगा, वो भी कम से कम समय में। ठीक है, मैं इसको आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए और बाद में डाउट्स ना रहे। ठीक है, क्योंकि डाउट्स अच्छे से क्लियर रहने चाहिए। ठीक है, तो देखिए मेरा जो चेहरा है, मेरा चेहरा पूर्व दिशा की ओर है, यहाँ पे मेरा चेहरा है पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, और मैं घड़ी की जो सुई की दिशा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 अंश घूमता हूँ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की हमको यहाँ ऐसे घुमाना है। ठीक है, ऐसे इस वाले डायरेक्शन में घुमाना है, तो 90 अंश घूमता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको ये बात तो याद होगी, तो जो यहाँ पे दिशाएं होती हैं, चारों दिशाएं, इन दिशाओं के बीच पूरे 90 अंश का गैप होता है। ठीक है, ये चीज़ तो आप सभी को पता ही होगी, तो यहाँ पे मैं 90 अंश घूमता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूर्व दिशा में था सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद जो घड़ी की सुई की दिशा है ऐसे वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं 90 अंश घूमता हूँ, तो देखिए जो दिशाएं होती है वो दो दिशाओं के बीच जो कि 90 अंश का गैप होता है, ये चीज़ आपको मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, आप जाकर के देख सकते हो आई बटन के नीचे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे दो दिशाओं के बीच में 90 अंश का गैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता था तो ये चीज़ हमने बहुत जल्दी कर लिया। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे यहाँ पे समकोण आप पढ़े होंगे तो समकोण कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा जो चेहरा है वो पूर्व दिशा की ओर था। ठीक है, अब मैं घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि इस ऐसे डायरेक्शन में घड़ी की सुई की दिशा में 90 अंश घूमता हूँ, तो मैं 90 अंश घूमा। ठीक है, 90
अंश घूमा मैं घड़ी की सुई की दिशा में 90 अंश घूमा, तब जाके मैं दक्षिण दिशा में रुका। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है इसमें, उसके बाद घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी कि उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में 180 अंश घूमता हूँ, 180 अंश। ठीक है, तो 180 अंश कहने का मतलब है सरल कोण। सरल कोण का मान कितना होता है, 180 अंश। ये चीज मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, तो यही चीज यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट हो रहा है, तो अच्छे से उस चीज को याद रखो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि चेहरा पूर्व दिशा की ओर था और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम 90 अंश घूमे, तब जाके हम दक्षिण दिशा में। ठीक है, उसके बाद दक्षिण 90 अंश घूमने के बाद हम दक्षिण दिशा में आए। उसके बाद क्वेश्चन में फिर क्या बोला गया है कि 180 अंश उल्टी दिशा में घूमना है, तो ये घड़ी की सुई की दिशा में है और घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में इधर है, तो इधर हमको 180 अंश घूमना है, इधर हमको 180 अंश घूमना है। तो ये वाला 90 और ये वाला 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये चीज तो आपको पता ही होगी। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा 180 अंश और हमको 180 अंश घूमने को बोला है उल्टे डायरेक्शन में, तो हम यहाँ से घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में 180 अंश घूमेंगे तो हम उत्तर दिशा में रुकेंगे। तो अब वो पूछ रहा है कि अब मेरा चेहरा किस दिशा में, तो सिंपल सी बात है, जब वो बंद दक्षिण दिशा में था और वो घड़ी के उल्टे दिशा में, घड़ी के उल्टे दिशा में यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90 कितने हो गए, 180 अंश। तो यहाँ से वो 180 अंश जब घूमेगा उल्टी दिशा में, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से 180 अंश घूमेगा बंदा, तो वो जा रहा है कि उत्तर दिशा में जाकर रुकेगा, मतलब कि उसका चेहरा उत्तर दिशा की ओर होगा, है ना। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि अब मेरा चेहरा किस दिशा में, तो अब उसका चेहरा जो कि उत्तर दिशा में है। तो ये इस तरीके से दोस्तों आपको आंसर को डिफाइन करना रहता है। देखिए मैंने आपको समझाया, ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप जैसे कि मैंने आपको बताया वैसे आप फॉलो करोगे तो क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मेरा चेहरा पूर्व दिशा की ओर था और उसके बाद में घड़ी की जो सुई की दिशा होती है उसमें मैं 90 अंश घूमा, तो घड़ी की सुई की दिशा होती है इधर, है ना, ये होता है घड़ी की सुई की दिशा और इस वाले डायरेक्शन में मैं 90 अंश घूमा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 अंश होता है संपूर्ण ये चीज है। तो यहाँ पे 90 अंश मैं जो है कि घड़ी की सुई की दिशा में घूमा, घूमने के बाद जो है कि मैं दक्षिण दिशा में आकर के रुक गया। उसके बाद जो है कि उसके बाद 180 अंश घड़ी के उल्टे दिशा में घूमा, घड़ी के उल्टे दिशा में मतलब ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में मैं घूमा तो वो घड़ी की सुई की दिशा, और इससे उल्टा घूमूंगा, जस्ट इससे उल्टा घूमूंगा तो ये घड़ी की सुई के उल्टे दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमको यही चीज करना, तो यहाँ से हमको 180 अंश उल्टे दिशा में जाना है। तो देखिए ये वाला 90 अंश और ये वाला 90 अंश दोनों मिला के कितना हो गया, 180 अंश, और 180 अंश हमको उल्टे डायरेक्शन में घूमने को बोला है। तो इस वाले डायरेक्शन से मैं 180 डिग्री उल्टे दिशा में जब ऐसे घूमूंगा तो मैं उत्तर दिशा में मेरा चेहरा होगा। तो यही हमको पूछा गया कि आपको चेहरा किस दिशा में, तो चेहरा उत्तर दिशा में, तो यही चीज आपको बताना है। बड़ी इजी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, ये चीज बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। आप इस तरीके के क्वेश्चन को किसी तरीके के डायग्राम बना करके उसको इसी तरीके से कम समय में सॉल्व कर सकते हो, इसका यही ट्रिक होता है सॉल्व करने का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन की और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि मेरा चेहरा पूर्व दिशा की ओर है, तो पूर्व दिशा की ओर मेरा चेहरा है। ठीक है, उसके बाद वो घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि इस वाले डायरेक्शन में 90 अंश घुमा, तो यहाँ पे वो 90 अंश घूमेगा। ठीक है, उसके बाद दक्षिण दिशा में आया, उसके बाद दोस्तों घड़ी की सुई के उल्टे दिशा में यानी कि ऐसे वाले डायरेक्शन में 180 अंश घुमा, तो ये वाला 90 और ये वाला 90 मिला करके हो गया 180 अंश, और यहाँ से वो इधर गया तो वो हो गया उल्टे दिशा में, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, तो 180 अंश और एक घड़ी की उल्टी दिशा में। तो वही चीज हमको बोला गया कि घड़ी की सुई की उल्टे दिशा में 180 अंश घुमाइए, तो हमने यहाँ पे घुमाया। अब पूछ जा रहा है कि आपको कि चेहरा किस दिशा में, तो अब उसका चेहरा उत्तर दिशा में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों जो जिसका डायरेक्शन वाला टॉपिक के क्वेश्चन है उसको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप इसको ऊपर के स्क्रीनशॉट कीजिए, लिखिए और नोट कीजिए और अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और देखिए मैं जैसे जैसे समझाया आप वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप करके तो ये क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज
आज की इस वीडियो में मैं बस 3 क्वेश्चन कराया हूँ, बट बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से समझा के आपको जो है कि समझा करके क्वेश्चन को सॉल्व कराया हूँ। अगर भी आपको फिर भी समझ में ना आए तो एक और वीडियो लाऊंगा, तो उसमें आपको होप्स समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल फ्रॉम जेपी यादव के साथ बने रहना, और एनएमएससी की तैयारी करने के लिए जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जरूर ज्वाइन होइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।